हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, जी। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, हाँ जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, हाँ परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हाँ इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। हाँ। शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, ये शास्त्र के जाने वालों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम बाहर से तो चूना फिरी कब्रों के समान सुंदर नजर आते हो, लेकिन अंदर क्या है? मलिनता। मलिनता से भरे हुए, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दया नहीं थी, याजक गया, लेवी गया, लेकिन दया नहीं थी, है ना। वो व्यवस्था की गंभीर बातें नहीं थी जो दया करनी चाहिए थी, है ना, न्याय करना चाहिए था। हाँ जी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। हाँ, तो ऊपर से क्या नजर आएंगे? धर्मी। धर्मी नजर आएंगे, है ना। हाँ जी। परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। तो भीतर कैसे भरे होंगे? कपट। कपट से भरे होंगे, है ना। कपट यानी कि छल कपट, बुराई, ईर्ष्या, जलन से भरे होंगे। हाँ जी। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ तुम भविष्य वक्ताओं की कब्रें संवारते और हाँ। धर्मियों की कब्रें बनाते हो। अच्छा, तुम पर हाय, तुम धर्मियों की क्या करते हो? कब्रें बनाते हो, बनाते हो और संवारते हो। संवारते हो और कहते हो, हाँ यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते हाँ। तो भविष्य वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, और मैं यहाँ से इस बात के लिए हंस रहा हूँ कि और बहुत सुंदर कनेक्शन है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। और कहते हो, इससे पिछली लाइन, तुम भविष्य वक्ताओं की कब्रें संवारते हाँ और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। हाँ। कब्रें किसकी संवारते हैं? भविष्य वक्ताओं की। भविष्यवक्ताओं की। और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। धर्मियों की कब्रें क्या है? बनाते हो, उनके लिए गड्ढा खोदते हो। गड्ढा खोदने का मतलब वो गड्ढा नहीं है ना, मतलब छल कपट करते हो उनके साथ, है ना। उन्हें द्वेष करते हो, उनको बैर करते हो, उन्हें मार डालने का प्रयत्न करते हो। हाँ जी। और कहते हो, हाँ, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते। देखिए बहुत खूबसूरत बात है। और कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने बाप दादाओं के समय में होते तो भविष्य वक्ताओं की हत्या में हाँ उनके साझी ना होते। हाँ, तो ये किसकी औलाद है? हत्यारों की औलाद। हत्यारों की। एक्सेप्ट भी कर लिया खुद ही, समझे बात को। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपने बाप दादाओं के समय होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनका साथ नहीं देते, उनका साथ नहीं देते, हत्या में शामिल नहीं होते, साझी ना होते। साझी नहीं होते। हाँ जी।